इस्लाम बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ओ लेवल के क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, और हमने कर लिए थे 22 कर लिए थे, 23rd से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन अगेन ऑन योर स्क्रीन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में दो आयंस होंगे, एक्वस सोल्यूशन है तो हाइड्रोजन आयन भी होगा एंड OH आयन भी होगा। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड होंगे, तो इनमें से तो जाएगा कॉपर केटायन में से, उनमें से सल्फेट जाता ही नहीं है, OH जाएगा। OH जाएगा आपके पास पॉजिटिव प्लेट पे जिसको एनोड कहते हैं, इससे ऑक्सीजन गैस बन जाएगी, और कॉपर जाएगा आपके पास नेगेटिव प्लेट पे जिसको कैथोड कहते हैं, उस पर आपके पास कॉपर मेटल डिपॉजिट हो जाएगी। तो ऑक्सीजन लिबरेटेड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आंसर सही हो गया, एनोड पे जाएगी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, और ये हो जाएगा आपके पास द मास ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड रिमेन कांस्टेंट, नो, उसमें मास डिपॉजिट होगा कॉपर का। द मास ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड डिक्रीजेस, नो, ये आपके पास इनर्ट इलेक्ट्रोड है, कुछ नहीं होगा। नो चेंज इन कलर, नो, जब ये इसमें से सोल्यूशन में से डिस्चार्ज हो जाएगा, हट जाएगा, तो कलर ऑफ सोल्यूशन विल फेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉस इन मास एट ए नोड इज 50 ग्राम। तो यहाँ से जो है कहाँ क्या इम्प्योर हमारे पास, इम्प्योर, यहाँ से आपके पास जो लॉस हुआ था दैट इज 50, तो वहां पे जो डिपॉजिट हुआ दैट इज 45। तो कह रहा है कि परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कॉपर, तो आपके पास आउट ऑफ 50 45 डिपॉजिट होता है, तो परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100 कितना हो जाएगा, x। तो आपके पास आंसर बन जाएगा 45 into 100 divided by 50, 90 is the answer. इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इनर्ट हो गए, फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, आयन बना देते हैं इसके, H सल्फेट H एंड OH, एक तो ये जाएगा एक ये जाएगा, तो आपके पास इसने जाना है नेगेटिव प्लेट पे कैथोड पे, इसने जाना है पॉजिटिव प्लेट पे एनोड पे। इससे आपके पास बन जाएगी गैस कौन सी, हाइड्रोजन गैस, जबकि इससे बनती है आपके पास ऑक्सीजन गैस। देखते हैं, हाइड्रोजन इज फॉर्म एट कैथोड, ट्रू, ऑक्सीजन इज फॉर्म एट एनोड, ट्रू, सल्फर इज रिलीज एट एनोड, सल्फर कहाँ से आ गया इसमें, the solution become more dilute कहाँ से हुआ, इस solution में से जब water remove कर देंगे आप, तो you are removing actually water, खत्म हो जा रहा है, तो concentrate हो जाएगा, dilute तो नहीं होगा, तो 1 into। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो डिकम्पोजिशन की बात की है, फिर इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास मेटल होगा या एलॉय होगा या फिर ग्रेफाइट होगा, कंडक्टर के लिए होती है ये बात। तो आपके पास यहाँ पर मरकरी, क्वेश्चन आई थिंक रिपीटेड था, मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड, बस इसमें आज दो ही आयन होंगे, तीसरा कोई आयन नहीं है, मोल्टन है, पानी है ये, तो ये तो जाएगा आपके पास नेगेटिव प्लेट के ऊपर जाने दे इसको, और ये जाएगा आपके पास पॉजिटिव प्लेट पे, तो क्लोराइड से क्लोरीन गैस बन जाएगी, और मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ही बनेगा, और तो कुछ है ही नहीं, तो आपके पास सी है राइट आंसर। कार्बन इलेक्ट्रोड हो गए आपके पास, कॉपर सल्फेट है, चले लिख देते हैं, कॉपर एंड सल्फेट और फिर हाइड्रोजन एंड, तो कार्बन इलेक्ट्रोड इनर्ट है, इनमें से ये जाएगा केटायन में से, उनमें से जाएगा फिर ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्चार्ज हो जाएगा, इसकी इक्वेशन आपको ये वाली नजर आ रही है, ये जब जाएगा नेगेटिव प्लेट के ऊपर तो इसका जो है चार्ज खत्म हो जाएगा, मोल पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 सेट हो गई। OH वाली इक्वेशन आपको नजर आ रही है, ये दोनों काम होने नहीं है, तो 1 and 4 इज आंसर बी। अब फिर कॉपर इलेक्ट्रोड यूज कर रहा है और कॉपर सल्फेट की बात की है, तो हमने लिख दिया कॉपर एंड फिर सल्फेट दोबारा, H एंड OH भी लिख दिया, इनमें से तो कॉपर ने जाना है, उधर से किसने नहीं जाना, कौन जाएगा, कॉपर खुद जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आयंस बन जाएंगे इसके, तो पॉजिटिव पे तो कॉपर ने डिस्चार्ज होना है, ऑक्सीडाइज होना, डिसॉल्व होना है, जबकि नेगेटिव पे ये जब जाएगा तो कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके ये काम कर देगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, which substance when added to consider this would give brightest light, अच्छा जी, which substance in aqueous solution 1 मोलर अगर हो तो brightest light देगा।
अमोनिया वीक बेस है, आयन ज्यादा नहीं बनाती। इथेनॉइक एसिड भी वीक एसिड है, ज्यादा जो है आयन से बनाएगी। अमोनिया जो है आपको पता है, बता दूं आपको कि अमोनिया जो है एक्चुअली जब पानी में डिसॉल्व होता है तो ये बन जाता है NH4OH, विच इज नॉट अ वीक स्ट्रॉन्ग बेस। इससे फिर आयन्स बन जाते हैं, इसलिए कंडक्शन तो कर सकता है, ठीक है, एल्कली है तो कंडक्शन तो कर सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है तो आयन ज्यादा नहीं बनेंगे, इससे अच्छी कंडक्शन नहीं होगी। उसने कहा कि ब्राइटेस्ट। इथेनॉइक एसिड वीक एसिड है, वो आपको पता है कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, ये तो करेगा नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड इज आंसर। क्यों? आपके पास नंबर 1 सल्फ्यूरिक एसिड जो है जाएगा पानी में, स्ट्रॉन्ग है, और फिर आपके पास 2 H आयंस बन जाएंगे एंड एक सल्फेट बन जाएगा, तो आयन की प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रही है, ज्यादा आयंस होंगे, ज्यादा कंडक्शन होगी, तो डी इज द करेक्ट आंसर। कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम क्लोराइड था, इलेक्ट्रोलाइज करवाया इसने, तो हमें लिख दिया पोटेशियम एंड क्लोराइड, और फिर H भी होगा एंड OH भी होगा। कैटायन में से तो इसने जाना है। अच्छा जी, कॉन्सेंट्रेट की बात की है तो इसने फिर जाना है, ये जाएगा आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जिससे बनेगी क्लोरीन गैस, ये जाएगा आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जिससे बनेगी आपके पास हाइड्रोजन गैस। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपके पास, टू सेल्स हैं PQ कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ बैटरीज नियर ये व्हिच पेयर लिक्विड लाइट चल जाएगी। ओके, इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जी कंडक्ट करता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जी करता है, इथेनॉल नहीं करता। मर्करी अगर होगा तो उसकी वजह से बल्ब तो लाइट हो जाएगा, कंडक्टर तो है, उस तरह चलते हैं। शुगर सॉल्यूशन नहीं करता, प्रोपेनॉल कोवलेंट नहीं करेगा, मोल्टन लेड ब्रोमाइड कर देगा, डाइल्यूट HCl भी कर देगा, तो आंसर बन जाएगा आपके पास डी। द रो टेबल डिस्क्राइब द प्रोसेस occurring at electrode when molten sodium chloride, molten का वर्ड यूज किया एंड सोडियम क्लोराइड, तो यू हैव ओनली टू आयंस सोडियम एंड क्लोराइड, देयर इज नो अदर आयन, मोल्टन है ये, तो सोडियम जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे एंड ये जाएगा आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। अच्छा, ऑक्सीडेशन से पूछ रहा है, चलो कोई मसला नहीं है। जब सोडियम का चार्ज खत्म हो जाएगा तो सोडियम बन जाएगा, और जब इसका चार्ज खत्म हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास। ये पहला काम तो आपको ये सिखाया था। इस बेस के बाद इक्वेशन जो आपको कंप्लीट करवानी बताई थी, मैंने कहा था मोर पॉजिटिव साइड पे इलेक्ट्रॉन लगाओ, तो हमने इसको किया, तो ये तो डायटोमिक में होता है तो 2 लगा दिए। ऊपर वाले में जो मोर पॉजिटिव साइड आ रही है ये वाली आ रही है, पॉजिटिव माइनस तरफ 0 चार्ज है, तो आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाना पड़ेगा। उस तरफ चलते हैं तो आपके पास मोर पॉजिटिव साइड, इस पे -2 चार्ज आ रहा है, इस पे 0 आ रहा है, तो दिस इज मोर पॉजिटिव साइड, आपको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। मैंने आपसे कहा था रिडॉक्स में अगर इलेक्ट्रॉन आपको प्रोडक्ट साइड पे नजर आए इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन है, अगर इलेक्ट्रॉन्स आपको रिएक्टर साइड पे नजर आए इसका मतलब कि रिडक्शन है। तो इसने जाना था किस प्लेट के ऊपर, ये भी दोबारा देखना पड़ेगा। पॉजिटिव वाला जो है जाएगा कैथोड के ऊपर, कैथोड का वर्ड यूज किया, हाँ किया हुआ इसने, और ये एनोड पे जाएगा। तो एनोड पे एक्चुअली हो रही है ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे हो रही है रिडक्शन, रिडक्शन रिडक्शन। ए इज द करेक्ट आंसर। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बल्कि नहीं ये अभी चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, अभी कुछ क्वेश्चन बाकी है इसके। पहले में 23 किए थे मेरे ख्याल में, तो इसको ले जाते 46 तो ले जाते। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। इसमें ये कह रहा है कि द डायग्राम concentrated aqueous solution containing copper 2 ion and sodium ion, तो which will discharge, which metal deposit, copper deposit होगा लास्ट में से बात है, वजह लेस रिएक्टिव है, रिपीट क्वेश्चन। लेड ब्रोमाइड है, मेल्टेड मोल्टन है, 2 ही आयंस होंगे, एक लेड होगा एक ब्रोमाइड होगा। अच्छा, ये चला जाएगा नेगेटिव प्लेट के ऊपर, कैथोड के ऊपर, ये चला जाएगा पॉजिटिव पे। तो ब्रोमीन एटम्स इन लेड ब्रोमाइड आर कन्वर्टेड इनटू आयंस व्हेन मेल्टेड। अच्छा, why does bulb light only when, अच्छा, so this question is के ionic compound है, solid state में conduct नहीं कर सकता because ions are not free to move, but when you melt it ions are free to move, तो electron flow गलत हो गया, ions of lead bromide are free to move when melted, सी, ठीक है, तो ये bonding से related question। अच्छा, ये सेटअप जो है आपके पास, आपको बताया था कि ये वाला जो सेटअप है आपके पास आएगा किसके लिए, जब आपके पास अगर इसमें रेशो देखें ना, तो यहाँ पे गैस जो है जितनी आ रही है इसमें गैस डबल आ रही है, इससे दिस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैसेस, तो इसमें डबल वॉल्यूम है, 2x है, इसमें अगर x है, तो ये कब होता है हमारे पास, ये उस वक्त होता है जब हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनती है। जब हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनती है
और किस चीज से बनती है आपको पता है कि H+ से एंड OH नेगेटिव से। इसको दोनों को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा आपके पास H2O। इसकी बैलेंसिंग वो वैसे भी उसमें करवाई थी, तो आपके पास ये दो गैसेस बनानी है। अगर बैलेंस करने की कोशिश करें तो आपके पास ये बैलेंसिंग हो गई। बेटा इसके 2 मोल्स बनते हैं तो इसका 1 मोल बनता है। 2 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 2 मोल का वॉल्यूम 1 मोल होता है 24 डेसीमीटर क्यूब, 2 हो जाएगा 48 डेसीमीटर क्यूब, और 1 मोल का वॉल्यूम हो जाएगा 24। रेशियो इज अगेन सेम 2:1। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें 2:1 की रेशियो होगी, इसका मतलब द आयंस डिस्चार्ज शुड बी H and OH। उस वक्त आपके पास ये डायग्राम सेटअप बनेगा इसका। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट की बात हो रही है, तो कॉपर सल्फेट को लिखा कॉपर एंड सल्फेट HNOH। तो इसमें तो कॉपर चला जाएगा, H तो गया ही नहीं, ये वाला तो कट गया। सोडियम क्लोराइड पे आ जाते हैं। हमने लिखा सोडियम एंड क्लोराइड और साथ लिख दिया HNOH। अच्छा, इनमें से तो H चला गया, उधर से कॉन्सेंट्रेशन इसकी ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड है, तो फिर Cl जाएगा, फिर OH नहीं गया, ये भी कट गया। नेक्स्ट वाले में आते हैं डाइल्यूट HCl। तो H+ एंड सल्फेट एंड H and OH डन। इसमें से ये जाएगा, इसमें से ये जाएगा, सल्फेट जाता ही नहीं है, तो C इज द करेक्ट आंसर। जब भी H and OH जाएंगे तो आपके पास ये वाला सेटअप आएगा, और इसमें जो है 2:1 का रेशियो होता है वॉल्यूम का। 2:1। ये क्वेश्चन इतने आसान भी पूछे जाते हैं। कहते हैं अगर हाइड्रोजन का 50 बना उसका कितना बनेगा, तो 25 बनेगा। ठीक है, रेशियो की ये है, तो 50 से उसका हाफ होगा। इस तरीके से वो कह देता है कि इसका वॉल्यूम मैं आपको बता देता हूँ, इसका वॉल्यूम जो है वो कहता है कि 20 है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा तो हम बता देंगे, इसका डबल होता है 40 हो जाएगा, क्योंकि मोल रेशियो की है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं ना। मोल्टन लेड ब्रोमाइड है, व्हाट हैपी, अच्छी बात हो गई जी, Pb2+ और Br नेगेटिव। अच्छा, तो आ लेते हैं, देखते हैं क्या पूछता क्या है ये। What happened during this electrolysis? Atom change into ion. No, ion change into atoms. ये जो है एटम्स बन जाएंगे और मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो ये वाली बात है, कोवलेंट बॉन्ड्स आप ओपन नहीं हुई, आयनिक बॉन्डिंग थी इसमें। आयंस चेंज इनटू एटम्स, ट्रू, आयन चेंज इनटू एटम्स, ये वाली बात सही है। सी इज द करेक्ट आंसर। हाउ सोडियम कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। तो अगर सोडियम बनाना है आपको, तो ये कह रहा है कि एक्वस सोडियम क्लोराइड ले लें, तो हम भी ले लेते हैं एक्वस सोडियम क्लोराइड। जी, इनमें से कौन जाएगा, H जाएगा, सोडियम तो बनेगा। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर दोबारा उठा लेते हैं सोडियम एंड OH नेगेटिव, फिर H and OH, फिर हाइड्रोजन जाएगा, ये नहीं बनेगा। मोल्टन Na होगा एंड Cl होगा, सोडियम ही जाएगा, दूसरा आयन है ही नहीं, मोल्टन है ये, तो C इज द करेक्ट आंसर। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हो गया आपके पास, इसका मतलब इनर्ट है। फिर कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के आयन्स बन जाएंगे Cu2 पॉजिटिव एंड सल्फेट एंड H and OH। इनमें से जाएगा कॉपर और इनमें से जाएगा OH। ये जाएगा पॉजिटिव प्लेट के ऊपर, ये जाएगा आपके पास नेगेटिव प्लेट के ऊपर। देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। पॉजिटिव प्लेट पे बोला ऑक्सीजन गिवन ऑफ होगी, ठीक है, इससे ऑक्सीजन की गैस बनती है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। 40 व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज करेक्ट। तो दो ही काम होते हैं, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट में फ्री आयंस होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेड इन एक्वस सॉल्यूशन बाय इलेक्ट्रॉन्स, नो, एक्वस सॉल्यूशन में आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते। मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस नहीं होते। मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, गलत हो गया, फिर आयंस होते हैं। एसिड में आयंस होते हैं, ये वाली बात सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर सल्फेट है, अच्छी बात हो गई। तो आपने लिखा कि कॉपर एंड फिर लिख दिया सल्फेट और फिर लिख दिया H एंड फिर लिख दिया OH। इनमें से तो कॉपर जाएगा, किस प्लेट पे जाएगा, नेगेटिव पे जाएगा, जबकि इन दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा। एक्चुअली कॉपर जो था वो डिसॉल्व हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये रिएक्शन होगा एनोड के ऊपर, और उसने पूछा पॉजिटिव पे ही है, तो पॉजिटिव पे ये वाला रिएक्शन देख लें कहाँ पे है, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा हो। तो इंशाल्लाह में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, और ये टोटल हो जाएंगे उसमें कंप्लीट। तो मिलते हैं, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।